आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी आपको परमिट कराती है कि हाँ आपकी चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ है तो यू आर अलाउड टू वर्क। पर उन बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, वो भी होम ऑफिस को बता सकता है। कैसे है दोस्तों? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है स्कॉटलैंड से कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसका नाम मोहम्मद रऊफ़ वारिस है, उसको ज़्यादा घंटे काम करने की वजह से स्कॉटलैंड में अरेस्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ जो है पूरी यूके में फैल गई है। पहले तो जब उनको अरेस्ट कर दिया गया तो उसको सीधा शिफ्ट कर दिया गया स्कॉटलैंड में एक जगह है डेंगेवल में। वहाँ पे डिटेंशन सेंटर जहाँ पे इमिग्रेंट्स को रखा जाता है जो इलीगल काम करते हैं या जिनको रिमूव करना हो या जिस पे केस चलाना हो, उधर रखा गया था। लेकिन जब इसको जून में ही अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन जब बात आगे बढ़ी और 2-3 हफ्ते तक उसको रिलीज़ ना किया गया, ना ही उनके हवाले से कोई न्यूज़ आई, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर एक सवाल पूछता है। तो फिर उनके लिए आवाज़ें उठने लगी, स्पेशली उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से और वहाँ की लोकल कम्युनिटी की तरफ से। इवन वहाँ के जो एमपी है स्टर्लिंग के, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है कि किसी भी एक शख्स को इतना ज़्यादा डिटेंशन में रखना जो है वो अनएक्सेप्टेबल है और ये एक बहुत बड़ी इनजस्टिस है। तो तकरीबन 1000 लोगों ने जो है एक पिटीशन भी साइन की है जिसको होम ऑफिस को सेंड किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि मोहम्मद रऊफ़ वारिस को फ़ौरन जो है वो रिहा कर दिया जाए। पहले तो होम ऑफिस इस हवाले से चुप रही, लेकिन जब उन पे क्वेश्चंस उठना शुरू हुए, जब उनसे पूछा गया, जब उनसे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अप्रोच किया गया, तो फिर होम ऑफिस ने जो है स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कहा गया है कि उनके पास काफ़ी सबूत है। मोहम्मद रऊफ़ वारिस जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट थे और जिनको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड था, उनके पास सबूत है कि उन्होंने इससे ज़्यादा काम किया है। तो इस वजह से इनको हमने डिटेंशन में रखा है। अब इसके हवाले से मज़ीद कोई न्यूज़ नहीं आई कि उनके साथ क्या करने वाले हैं, क्या उसको डिपोर्ट करेंगे या नहीं। जनरली तो डिपोर्ट ही करते हैं इस तरह के कामों में। जब स्टूडेंट जो है वो अपने स्टडी वीज़ा के किसी भी रूल को वायलेट करते हैं तो उनको फ़ौरन ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। बट ये बात कंसर्निंग है कि इतने ज़्यादा टाइम तक उनको रखा गया है और फिर भी उनके हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन उनके लोकल एनपी की इंटरेस्ट की वजह से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, वो भी इसके ख़िलाफ़ है। वो चाहती है कि वो वापस आ जाए और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। जबकि मोहम्मद रऊफ़ वारिस से जो लोग मिले हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिले हैं, तो उन्होंने मोहम्मद हारिस ने उनको बताया है कि यहाँ पे जो है मेंटली वो बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में है और वो चाहते हैं कि वो जिस हालत में है वो किसी दुश्मन के बारे में भी नहीं सोच सकता कि इस हालत में हो। उसको खाना भी दिया जाता है तो नेक्स्ट मिनट वो उल्टी कर देता है, ना वो सही तरीके से खाता है, ना ही सही तरीके से सो पाता है। और इस वजह से मेरी फैमिली वाले भी काफ़ी टेंशन में है। तो अब जाहिर सी बात है, कोई जो स्टूडेंट वीज़े पे आए इतनी मेहनत करके, इतने पैसे लगा के, और जब इनको इस तरह से पकड़ ले और फिर उनको ये ख़दशा हो कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट हो वो मोहम्मद रऊफ़ वारिस के ही जैसी सिचुएशन फेस करेगा। तो होम ऑफिस ने मज़ीद कहा है कि ये जो है रूल्स की वायलेशन अगर ये करता है तो यहाँ जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनको ये जॉब्स करनी चाहिए थे, ये असल में उनका हक आ रहा है और ये बिल्कुल भी हमारे लॉ के मुताबिक अनएक्सेप्टेबल है। तो अब बात आती है कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। हमारे लिए यही सबक है कि हमें जो परमिटेड वर्क अलाउड है यानी 20 आवर, उसी पे लिमिटेड रहे, उसी के मुताबिक काम करे। बहुत ज़्यादा, हाँ ये बात सच है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, 20 घंटे से ज़्यादा भी करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई ना कोई जो है वो फंस भी जाता है, स्पेशली वो बंदा जो कि एनआई पे 20 घंटे से ज़्यादा काम करता है। क्योंकि एनआई पे जब आप काम करते हैं तो ये सारा डिटेल जो है आपका एचएमआरसी में जाता है और उसी के थ्रू फिर आप पे टैक्स और एनआई वगैरह कटता है, उसके बाद आता है। तो उनको फिर आइडिया हो जाता है कि ये तो स्टूडेंट है, ही और शी शुड वर्क 20 आवर्स, एंड वो जाहिर सी बात है कि 20 घंटे से ज़्यादा काम करें, इसलिए इतना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 20 आवर्स लिमिट के साथ ही रहे ताकि आप इन सिचुएशंस में ना पड़े। और लाइक आई सेड बिफोर, यहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी किस्म के इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन किसी न किसी सूरत में वो फिर पकड़ा ही जाता है। तो कोशिश करें कि आप ये माइंडसेट जहन में रखें कि ये गवर्नमेंट जो है ये इमिग्रेंट्स पे दिन ब दिन सख्त होती जा रही है, रूल जो है वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कभी डिलीवरी ड्राइवर्स को पकड़ते हैं, कभी जो स्किल वर्कर वीज़ा पे एक्स्ट्रा काम करते हैं, किसी दूसरी डिलीवरी या सिक्योरिटी का काम करते हैं जबकि उनका पास केयर वीज़ा होता है, कभी उनकी स्पॉन्सरशिप रिवोक कर रहे हैं। तो मतलब ये कि काफ़ी तौर पे एक्टिव हो चुकी है। तो इसलिए आप सतर्क रहें और आप कोशिश करें कि जो लिमिटेड आवर्स अलाउड है आप उसी पे काम करें। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स स्पेशली
उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ देखा करें, स्पेशली जब आप ऐसी सेटिंग में होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हो और फिर आप उनके साथ गपशप करते रहे और आप फिर उनको क्लियरली बता भी दे कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, और उनको फिर लग जाता है पता कि 20 घंटे अलाउड है इसको, और मैं तो इसको डेली इधर देखता हूँ ये 5-6 दिन काम करता है, 10-10 12-12 घंटे लगाता है, तो उससे भी फिर उन बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, वो भी होम ऑफिस को बता सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि लिमिटेड आवर्स तक काम करें ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना हो। याद रखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक इन टर्म टाइम। जब टर्म टाइम हो यानी जब आपकी क्लासेस लग रही हो, जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑन हो, उस टाइम पे आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। फिर डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज़, जब आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफ हो जाए, वेकेशंस हो जाए, जैसे समर वेकेशंस आती है तकरीबन 3 मंथ्स की होती है, तो आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी आपको परमिट कराती है कि हाँ आपकी चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ है तो यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। और जब आप जहाँ पे भी आप पार्ट टाइम काम करते हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास भी आप उनको लेटर दें, तो वो फिर आपको फुल टाइम अलाउड कर देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है, याद रखें, कि वो स्टूडेंट्स को इवन वेकेशन में भी अलाउ नहीं करती वर्क करना, क्योंकि वो समझती है कि वेकेशंस में आप लोग जो है अपने थीसिस पे काम करें, और वो समझते हैं कि ये आपका ये भी टर्म टाइम है, तो उसमें फिर आप काम नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउड नहीं करती तो फिर आप समझे कि आपको फुल टाइम अलाउड नहीं है, आप वही लिमिटेड आवर्स के साथ स्टिक रहें। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बल्कि कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पर कोई भी क्वेश्चन हो आप बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।